बहुत समय पहले की बात है। चीन में तिंग मांग रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था। उनका नाम आज तक दुनिया के सामने ही नहीं आया, क्योंकि वो कभी भी अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं थे। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गांव में प्रवेश करते थे, बिना कोई शब्द बोले बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतने मजे के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। ना तो वो अपना नाम किसी को बताते थे, ना तो वो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वो जहाँ कहीं भी जाते थे वो अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें पसंद करने लगे और वो पूरे चाइना में मशहूर होने लगे। 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान करते थे। इससे पहले उनके बाद कभी भी किसी ने इस तरीके से प्रस्ताव नहीं किया कि जीवन केवल हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वो किसी पर नहीं हंसते थे, वो हंसते थे जैसे वो पूरी दुनिया को समझ लिया हो, जैसे वो ऊपर वाले के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाते थे जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। लोग उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते, तो उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर हंसाने वाले समय के साथ साथ बूढ़े होते गए। और एक रात जब वो गांव में रुके हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था कि उन्हें लगता था जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 भिक्षु रोएंगे। ये देखने लायक होगा। कभी लोगों ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन 2 भिक्षु तीसरे के लाश पे खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। एक ऐसी हंसी जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं कि आदमी हमसे जीत गया। हम हमेशा यही सोचते थे कौन पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपने हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे। हम एक दूसरे की मौजूदगी में उपस्थिति के आनंद के लिए उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। हम केवल बस हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत्यु भिक्षु को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वो जो तीसरा मुर्द था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी, जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसके पुराने कपड़े को उतार कर उसे नहला धुला के नए कपड़े पहनाया जाता है। लेकिन मरने से पहले उस तीसरे भिक्षु ने अपने साथी से कहा था, मुझे स्नान नहीं करवाना, क्योंकि मैं कभी आंसू धोआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई आंसुदत्ता जमा ही नहीं हो सकती। मैंने कभी धूल जमा ही नहीं की है। हंसी हमेशा युवा ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े नहीं बदलना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गाँव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने अपने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनू पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरीके से तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गाँव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी थी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ।